चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्लास 7 एक्सरसाइज 6.1 के हम बेसिक थोड़ा ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं एक ट्राइंगल। ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल इसकी साइड ए मान लेंगे, बी मान लेंगे और सी मान लेंगे। ट्राइंगल के जो तीनों साइड के जो सम होता है कोण का, वो होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल जो होता है इसका इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की डेफिनेशन थोड़ा लिखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी, जो एंगल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर कोण 3 है, अंदर के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज कितना होता है ये? ऑलवेज 180 डिग्री। जो इसका इंटीरियर एंगल होता है वो होता है 180, और जो इसका एक्जिस्टियर एंगल होता है, एक्जिस्टियर ये वाले, सपोज ये साइड मैंने बाहर की तरफ बढ़ा दी, ये वाली, ये इसके जो बाहर की तरफ जो कोण बनेगा, जो बाहर की तरफ बनेगा, ये वाले जो कोण बनेंगे, ये सपोज ये y है, ये z है और ये x है। जो इसका एक्जिस्टियर एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा एक्जिस्टियर एंगल जो बनेगा, एक्जिस्टियर एंगल थ्री साइड थ्री साइड का बनेगा, वो बनेगा 360। कितना बनेगा? 360, 360 डिग्री का कोण बनेगा। जो बाहर का बनेगा, तीनों कोणों का जो योग होगा x, y और z, वो होगा 360, और इंटीरियर होगा 180 डिग्री का होगा। और इसी में हम ट्राइंगल के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। ट्राइंगल सपोज ये वाला है, ये x डिग्री है, और ये सपोज 40 डिग्री मान लिया हमने इसको, सपोज मान लिया 60 डिग्री, आपको जो मानना है मान सकते हैं। तो इसका जो एक्जिस्टियर एंगल होता है वो, और जो x की अपोजिट डायरेक्शन में है, सपोज अपोजिट डायरेक्शन में इसके दो एंगल है 40 और 60, तो जो ये एक्जिस्टियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के जो इसके अपोजिट साइड में उनके सम के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक्जिस्टियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्जिस्टियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? ये वाली। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन, द एक्जिस्टियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is always equal to the sum of the interior opposite एंगल। यानी ये कह रहे हैं कि द एक्जिस्टियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा
फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नॉन एक्जिस्टियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। मतलब जो ये एक्स एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, ये वाला। तो हमने बेसिक वीडियो में बता दिया है, जो इससे पहले हमने पढ़ा है, कि उसका जो ट्रायंगल का जो तीनों साइड का एंगल है, एक्जिस्टियर एंगल, वो होता है 360। कितना होता है? 360। और इंटीरियर एंगल होता है 180 किसी भी ट्रायंगल का। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, एक्जिस्टियर एंगल हमें यहाँ पर निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्जिस्टियर एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाय प्रॉपर्टी एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एक्स और एक्स की जो एक्स एंगल होता है, जो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो ये दोनों कोण होते हैं 50 और 70 किसी भी ट्राइंगल में, तो जो इसके जो आउटर एंगल होगा वो इन दोनों के अंदर इंटीरियर कोण के बराबर होगा। तो x इक्वल टू यानी 50 डिग्री और प्लस 70 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे हम एक लाइन, एक्जिस्टियर एंगल, ये एक्जिस्टियर एंगल है हमारा, एक्जिस्टियर यानी ये वाला एक्स वाला, ये बाहर का है। यहाँ से जो है x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 70 और 50, ये होता है 120 डिग्री। तो जो हमारी जो x की जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा। सेम तरीके से b को भी फॉलो करेंगे, तो सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी जो एंगल की प्रॉपर्टी है, बाय प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, और इन x के जो सामने वाले डायरेक्शन में जो दोनों कोण हैं उनका योग के बराबर ये होता है 65 प्लस 45 डिग्री। और यहाँ से जो है x की वैल्यू आ जाएगी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट का सी को हम सॉल्व करेंगे, तो सेम तरीका है सॉल्व करने का, बाय प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से जो x है इन दोनों एंगल के बराबर होगा, तो x की वैल्यू में निकालनी, x इक्वल टू 30 डिग्री और प्लस 40 डिग्री। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू, यानी इन दोनों को ऐड हो जाएगा तो 70 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। सेम तरीके से b को भी सॉल्व करेंगे, बाय प्रॉपर्टी जो एंगल की प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। तो यहाँ से x इक्वल टू, और इसके जो सामने है x के सामने अपोजिट साइड, वो है दोनों एंगल सेम 60 प्लस 60 डिग्री, और x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 112 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम फर्स्ट का ए को भी सॉल्व करेंगे बाय प्रॉपर्टी से। तो बाय प्रॉपर्टी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 60 डिग्री और प्लस 50 डिग्री। यहाँ से जो x के कोण हो जाएंगे ये हो जाएगा 110 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम f को भी सॉल्व करेंगे बाय प्रॉपर्टी, तो x इक्वल, तो यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, और x इक्वल टू 90, और x का मान कितना आया 90 डिग्री, जो कि हमारा राइट आंसर है।